Good morning, everybody. I am PL Nereda, Assistant Professor, Government College, Kanwas. And today we will discuss about a short story entitled The Doll's House. ये कहानी बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड में कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में सम्मिलित की गई है। इस कहानी में बताया जाता है किस तरह से उच्च लोगों की जो मानसिकता होती है, उच्च वर्गीय लोगों की मानसिकता का उनके बच्चों पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। साथ ही हमें यह भी बताया जाता है कि जो बच्चों की साइकोलॉजी होती है वो वातावरण पर भी निर्भर करती है। जरूरी नहीं है कि जो उच्च वर्गीय लोग हैं उनके बच्चे उनके जैसा ही व्यवहार करें। इसमें केजिया जो कि बर्नेल परिवार की छोटी लड़की है, वो अपने परिवार से अलग हट के व्यवहार करती है। तो आइए कहानी को हम विस्तार से पढ़ते हैं। डोल्स हाउस, डोल्स गुड़िया का घर, कैथरीन मैन्सफील्ड की यह कहानी है। गुड़िया का घर जो कि एक बच्चों के खेलने का होता है, छोटे छोटे बच्चे जिससे खेलते हैं, उस पर यह कहानी आधारित है। कैथरीन मैन्सफील्ड वॉज बॉर्न इन न्यूजीलैंड। कैथरीन मैन्सफील्ड न्यूजीलैंड की लेखिका। सी इज अ 20th सेंचुरी स्टोरी राइटर, और वे 20वीं शताब्दी की कहानी लेखिका है। शी स्टार्टेड राइटिंग फॉर अ न्यू एज। कैथरीन मैन्सफील्ड की जो रचनाएं हैं वो न्यू एज के लिए है, न्यू जनरेशन के लिए वो लिखती है। शी डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। कैथरीन मैन्सफील्ड टीबी की बीमारी की वजह से दुनिया छोड़ के चली गई। द चीप क्वालिटीज ऑफ हर स्टोरीज आर साइकोलॉजी एंड रियलिज्म। कैथरीन मैन्सफील्ड की कहानी की जो विशेषता है वो है मनोविज्ञान और वास्तविकता। कैथरीन मैन्सफील्ड काल्पनिक कहानियां नहीं लिखती हैं, वे वास्तविकता से ओतप्रोत कहानियां लिखती है। द डॉल्स हाउस डील्स विद द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन। गुड़िया का घर कहानी जो है उसमें बच्चों की मानसिकता को बताया है, साइकोलॉजी को बताया है, मनोवैज्ञानिकता को बताया है। द थीम of the story is the psychological difference between elder and younger and between rich and the poor. इस कहानी में बताया गया है कि छोटे बच्चों की मानसिकता और बड़े लोगों की मानसिकता में क्या अंतर है, धनवान लोगों की मानसिकता और गरीबों की मानसिकता में क्या डिफरेंस है। बर्नेल्स फैमिली रिसीव्ड द डॉल्स हाउस एज अ गिफ्ट। कहानी जब शुरू होती है तो डॉल्स हाउस से स्टार्ट होती है। बर्नेल फैमिली जो है उनको किसी ने गिफ्ट भेजा था और वो गिफ्ट था डॉल्स हाउस। द डॉल्स हाउस स्मेल्स सो स्ट्रांगली ऑफ पेंट दैट आंट बर्नेल थिंक्स इट कुड मेक समवन सिक, बट चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली डू नॉट माइंड द स्मेल। वो जो गिफ्ट आया डॉल्स हाउस, उसके ऊपर जो पेंट हो रहा था उसकी स्मेल बहुत तेज थी, इसीलिए वो जो बर्नेल परिवार की जो आंट है वो सोचती है कि इस डॉल्स हाउस को बाहर ही रख दिया जाए ताकि इसकी जो स्मेल है वो निकल जाए। लेकिन उस परिवार के बच्चे इतना एक्साइटेड थे कि वो उस स्मेल की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। उनको पता ही नहीं था कि डॉल्स हाउस में से स्मेल भी आ रही है, क्योंकि वे उस गिफ्ट से बहुत खुश थे। दे वर डिलाइटेड बाई द हाउस। वो डॉल्स हाउस से बहुत खुश थे। केजिया द यंगेस्ट सिस्टर नोटिस अ स्मॉल लैम्प। केजिया जो उस परिवार की सबसे छोटी लड़की थी, वो उस डॉल्स हाउस में एक लैम्प देखती है और उसके अनुसार विच सी थिंक्स इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द डॉल्स हाउस, और वो सोचती है कि जो डॉल्स हाउस है इसका बेस्ट पार्ट जो है ये लैम्प है, जो कि बिल्कुल रियल लग रहा है, जो वास्तविक लग रहा है। तो जो सबसे छोटी लड़की है कैजिया, उसकी नज़र में वो लैम्प ही सबसे बेस्ट है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड टू बोस्ट टू द
गर्ल्स एट स्कूल। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह वो बच्चे बड़े एक्साइटेड थे और वे बताना चाहते थे कि उनके घर में डॉल्स हाउस है और वे बॉस्ट मतलब सेखी बगाड़ना चाहते थे और वो एक्साइटेड थे। वो दूसरे बच्चों को स्कूल में बताना चाहते थे। इज़ाबेल वॉज द एल्डेस्ट डॉटर। इज़ाबेल बर्नेल परिवार की सबसे बड़ी लड़की थी। शी फॉरबेड हर सिस्टर टू से द डॉल्स हाउस टू द अदर्स। और इज़ाबेल ने उसकी जो छोटी बहनें थी दो, कैजी और लोटिया, उसे मना कर दिया था। फॉरबेड का मतलब होता है मना कर देना, कि तुम डॉल्स हाउस के बारे में कुछ भी शेयर नहीं करोगे। दूसरे जो स्टूडेंट्स थे उनसे तुम कुछ भी शेयर नहीं करोगे। जब तक मैं नहीं बता दूं तब तक तुम कुछ नहीं बताओगे, क्योंकि वो उस परिवार के बच्चों की बॉस थी, इसलिए उसका ऑर्डर फॉलो करना उनको पड़ता था। She also reminds Lottie and Cassia the younger that she is allowed to choose which two girls will visit first to see the house. और उसने ये भी बता दिया कैजिया और लोटी, जो कि छोटी लड़कियां थी, उनको कि सबसे पहले वो डिसाइड करेगी कि कौन सी दो लड़कियों को डॉल्स हाउस दिखाया जाएगा। उसकी जो फ्रेंड्स हैं उनमें से सबसे पहले कौन दो लड़कियां घर देखने आएगी, ये सिर्फ वो ही डिसाइड करेगी। कैजी और लोटी को उसने इंस्ट्रक्ट कर दिया था, उसने बिल्कुल सटीक शब्दों में कर दिया था। The gift arouses envy in the other children of the local school where all the children of the town go. जैसे ही वे स्कूल में उस डॉल्स हाउस के बारे में सूचना देती है तो वहाँ का जो लोकल स्कूल था उसमें और उस टाउन के बच्चों में डॉल्स हाउस के बारे में ईर्ष्या पैदा हो गई। बच्चों में ये ईर्ष्या पैदा हुई कि पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा उस डॉल्स हाउस को देखने का। चिल्ड्रन ऑफ द रिच एंड द पुअर गो टू द सेम स्कूल। वहाँ पर एक ही स्कूल था, इसलिए धनवान लोगों के बच्चे और गरीब लोगों के बच्चे उस एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बट देयर वॉज 2 क्लास कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो। लेकिन फिर भी उस स्कूल में वर्ग संघर्ष जरूर था, वर्ग भेद जरूर था। क्लास कॉन्फ्लिक्ट, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का जो अंतर होता है वो वहाँ पे स्कूल में जरूर था। द बर्नेल चिल्ड्रन सेट द स्टैंडर्ड वाइल अदर फॉलो देम। बर्नेल परिवार जो कि संपन्न परिवार था वो स्टैंडर्ड सेट करते थे और दूसरे बच्चे उनको फॉलो करते थे। यानी स्कूल में कोई भी नियम कायदा अगर बनाना होता था तो बर्नेल परिवार के बच्चे ही सेट करते थे और दूसरे बच्चे उसका ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते थे। द केल्विज चिल्ड्रन आर द चिल्ड्रन ऑफ द वॉशर वुमेन एंड अ क्रिमिनल। वहाँ पर 2 केल्विज चिल्ड्रन थे, 2 केल्विज बच्चियाँ थी, जो कि एक वॉशर वुमेन की थी, एक वॉशर वुमेन कपड़े धोने वाली औरत की थी और एक क्रिमिनल की थी, एक अपराधी की थी। ऐसा माना जाता था कि उन लड़कियों का पिता जेल में है। द चिल्ड्रन ऑफ द रिच फैमिलीज आर नॉट अलाउड टू मिक्स विद कैल्विज चिल्ड्रन। उस स्कूल में संपन्न लोगों के बच्चों को उन कैल्विज बच्चों के साथ नहीं मिलने दिया जाता था। कोई भी उन कैल्विज बच्चों के साथ नहीं खेलता था। वहाँ पे ऊंच नीच का पूरा पालन किया जाता था। As a special privilege, all the children of the school go to see the beautiful doll's house, which was beautifully furnished and which has a lovely glowing lamp inside. As a special privilege, यहाँ पर आप 2 शब्द अच्छी तरह से समझ लीजिए। स्पेशल प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है पूर्वाधिकार, प्राथमिक अधिकार, और स्पेशल मतलब विशेष। विशेष प्राथमिक अधिकार के अनुसार बच्चे उस खूबसूरत घर को देखने के लिए गए, जिस घर में एक खूबसूरत लैंप भी था। अब यहाँ पर स्पेशल पूर्वाधिकार या प्राथमिक अधिकार से मतलब ये है, जैसे बर्नेल परिवार सबसे धनवान परिवार, फिर उससे कम धनवान परिवार, फिर उससे कम धनवान परिवार, तो ऐसे जो धनवान में सबसे ऊंचा था वो बच्चे सबसे पहले उस घर को देखने के लिए गए और फिर उससे बाद उससे कम संपन्न परिवार के बच्चे उस घर को देखने के लिए गए। ये था स्पेशल प्रिविलेज।
देयर वॉज क्यूरियसिटी अबाउट द डॉल्स हाउस इन द क्लास। वहाँ पे कक्षा में उस डॉल्स हाउस के बारे में बहुत क्यूरियसिटी थी। क्यूरियसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। जो भी बच्चा उस डॉल्स हाउस को देख के आता वो बड़ा उत्सुकता से कहता, ओ व्हाट अ लवली डॉल्स हाउस इज इट, कितना खूबसूरत घर है, और वो दूसरे बच्चों को भी उसके लिए एक्साइटेड कर देता था। ओनली केल्वी चिल्ड्रन वर लेफ्ट आउट। सिर्फ केल्वी चिल्ड्रन ऐसे थे जिनके मन में कोई जिज्ञासा नहीं थी, जो डॉल्स हाउस देखना ही नहीं चाहते थे, या यूं कहें कि उनको डॉल्स हाउस देखने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने सोच रखा था कि शायद ही वे डॉल्स हाउस देख पाए। दे आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी एक्टिविटी बाय द अदर चिल्ड्रन। स्कूल की जो दूसरी गतिविधियां होती थी, जैसे रेस्ट के समय खेलना, लंच के दौरान, लेकिन केल्वी चिल्ड्रन उन एक्टिविटीज से दूर रहते थे। उनको किसी भी एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं किया जाता था, सम्मिलित नहीं किया जाता था। लिल एंड एल्स वर द टू केल्वी चिल्ड्रन। यहाँ पे केल्वी जो बच्चियां थी उनका नाम एक का लिल था और दूसरी का एल्स। और मैं आपको यहाँ बता दूं, लेखिका जब भी एल्स का नाम लेती है तो वो लिखती है अवर एल्स, हमारी एल्स, यानी वो लेखिका एल्स के प्रति हमेशा सहानुभूति दिखाती हुई नजर आती है। द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द बर्नेल्स फैमिली, केजिया, इज अ काइंड लिटिल गर्ल। बर्नेल परिवार के जो 3 लड़कियां थी, इजाबेल, लोटी और केजिया, उनमें सबसे जो छोटी थी उसका नाम केजिया था और बहुत ही काइंड लड़की थी, बहुत ही दयालु लड़की थी। शी डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द केल्वी चिल्ड्रन शुड नॉट बी अलाउड टू सी द डॉल्स हाउस। उसके मन में हमेशा ये रहता था कि इन केल्वीज बच्चियों को, लिल और एल्स को हमारे घर क्यों नहीं आने दिया जाता। वो हमेशा ये चाहती थी कि मैं इन लड़कियों को भी डॉल्स हाउस दिखाऊं। द अदर चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल टीज द केल्वी चिल्ड्रन। स्कूल के जो दूसरे बच्चे थे वो केल्वीज बच्चियों को चिढ़ाते रहते थे, उनका मजाक उड़ाते रहते थे, इसीलिए वो केल्वीज लड़कियां हमेशा स्कूल के बच्चों से दूर रहती थी। द बर्नेल चिल्ड्रन मर्सीलेसली टॉन्ट देम बट केजिया कीप्स आउट ऑफ दिस। बर्नेल परिवार के जो बच्चे थे वो उनको टॉन्ट करते रहते थे, वे उनको चिढ़ाते रहते थे, मर्सीलेसली, निर्दयतापूर्वक। लेकिन इन सब चीज़ों से केजिया अपने आप को दूर रखती थी। केजिया भी बर्नेल परिवार की ही लड़की थी, लेकिन वो काइंड हार्टेड थी। वन डे शी वाज स्विंगिंग ऑन हर गेट। एक दिन केजिया अपने गेट पे झूला झूल रही थी। स्विंगिंग मतलब झूला झूल रही थी गेट पे। केल्वीज चिल्ड्रन हैपन टू पास फ्रॉम देयर, और उसको वहाँ से केल्वीज लड़कियाँ दिखाई दी। वहाँ से केल्वीज लड़कियाँ गुजर रही थी। केजिया इनवाइट्स देम टू सी द डॉल्स हाउस। केजिया तुरंत दौड़ करके जाती है और उन लिल और एल्स को इनवाइट करती है कि चलो तुम हमारे घर पे डॉल्स हाउस देखकर आओ। द केल्वी चिल्ड्रन वेर वेरी सरप्राइज। जब केल्वी चिल्ड्रन पहले तो मना कर देती है, लेकिन एल्स जो है वो केजिया, उसकी जो बड़ी बहन है लिल, उसको इशारा करती है और उसकी बात रखने के लिए लिल और एल्स उस डॉल्स हाउस को देखती है। और जब वो देखती है तो क्या होता है, द केल्वीज चिल्ड्रन वर वेरी सरप्राइज। केल्वीज लड़कियां बहुत आश्चर्यचकित होती है। उन्होंने उनकी जिंदगी में ऐसा खिलौना नहीं देखा था, इसलिए उनको बड़ा आश्चर्य होता है। दे न्यू दैट दे वर नॉट अलाउड टू मिक्स विद द अदर चिल्ड्रन, सो दे हेजिटेट। पहले वे जानती थी कि उनको दूसरे बच्चों के साथ मिक्स नहीं होने दिया जाता, इसलिए वो हेजिटेट होती है, हिचकिचाती है, वो नहीं जाना चाहती। केजिया वॉज डिटरमाइंड टू शो देम द डॉल्स हाउस। लेकिन बर्नेल परिवार की जो छोटी लड़की थी केजिया, जो बड़ी दयालु थी, वो डिटरमाइंड थी। डिटरमाइंड मतलब उसने दृढ़ निश्चय कर रखा था कि मैं इन दोनों लड़कियों को भी डॉल्स हाउस दिखाकर ही रहूंगी। द केल्वीज चिल्ड्रन वर वंडरस्ट्रक बाय द अपीयरेंस ऑफ द डॉल्स हाउस। केल्वीज जो लड़कियां हैं जब डॉल्स हाउस को देख रही थी तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वंडर स्ट्रक मतलब वो आश्चर्यचकित थी उस डॉल्स हाउस के अपीयरेंस, स्वरूप को देख करके। बट बिफोर दे कुड लुक इट,
properly, the rude aunt of the Burnell's family drove them away. जिससे पहले कि वो उसको पूरा देख पाती, प्रॉपर तरीके से उसको देख पाती, कैजिया उनको एक एक करके सब चीज़ें दिखा रही थी, लेकिन वो पूरा भी नहीं देख पाई। जिससे पहले ही बर्नेल परिवार की जो आंट थी उसने उनको बतख के बच्चों की तरह दौड़ा दिया। ड्रो, ड्राइव की सेकंड फॉर्म होती है ड्रॉ, और ड्रॉ का मतलब होता है भगा देना। जैसे बतख के छोटे छोटे चूजे भाग जाते हैं, इसी तरह से वो दोनों लड़कियां वहां से भाग जाती है। बट एटलीस्ट द केल्वी चिल्ड्रन हैड सेटिस्फेक्शन दैट दे हैड सीन द डॉल्स हाउस। लेकिन केल्वीज बच्चियों को संतुष्टि थी कि आखिरकार उन्होंने डॉल्स हाउस देख लिया। एल्स स्पीक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टोरी सेइंग आई हैव सीन द लैम्प। इस कहानी में जो एल्स है, एल्स जो केल्वीज परिवार की छोटी लड़की है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कहानी में बोलती है। वो कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ने पर कहानी में नहीं बोलती है। वो सिर्फ अपनी बड़ी बहन लिल की स्कर्ट को झटका देती है और लिल उसको समझ जाती है। लेकिन इस कहानी के एंड में वो क्या कहती है? आई हैव सीन द लैम्प, मैंने वो लैम्प देख लिया। वो कहानी में लैम्प देख लिया, यानी सी इज़ फुली सेटिस्फाइड, वो पूरी तरह से संतुष्ट है कि आखिरकार उसने लैम्प देख लिया। और केजिया भी संतुष्ट है कि उसने उन बच्चियों को लैम्प दिखा दिया। चिल्ड्रन डू नॉट बिलीव इन क्लास डिफरेंस बट द एटीट्यूड ऑफ द एल्डर्स इन्फ्लुएंस दैम। बच्चे क्लास डिफरेंस में विश्वास नहीं करते, लेकिन बड़ों का जो एटीट्यूड होता है वो बच्चों को प्रभावित करता है। देयर इज एन इंस्टिंक्टिव डिजायर इन द लिटिल चिल्ड्रन टू बी क्रूअल एंड हर्ट अदर एज द चिल्ड्रन ऑफ द रिच फैमिलीज डू टू द चिल्ड्रन ऑफ द कैल्वीज फैमिली। और एक और बात यह होती है कि बच्चों में तीव्र इच्छा होती है कि वो दूसरे बच्चों को चिढ़ाएं, उनको हर्ट करें, उनके प्रति क्रूअल बिहेवियर करें, जैसा कि बर्नेल परिवार के या रिच परिवार के बच्चे कैल्वीज परिवार की लड़कियों के साथ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।